क्या यीशु मसीह ने कभी कहा कि उनकी मूर्ति बनाओ और उसके सामने झुको? क्योंकि आज घरों में तस्वीरें हैं, गाड़ियों में मूर्तियां हैं, गले में लॉकेट हैं, लेकिन सवाल ये है, ये यीशु की शिक्षा है या इंसानों की बनाई परंपरा? अगर आप सच में यीशु को मानते हैं तो ये वीडियो आपको असहज कर सकता है, लेकिन यही सच है। आज मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल खुद से पूछें। यह सवाल शायद आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए परेशान होना जरूरी है। सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ? क्या यह वही रास्ता है जो यीशु मसीह ने हमें दिखाया था, या फिर यह इंसानी फितरत और पुरानी आदतों का एक ऐसा मिश्रण है जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है? अक्सर लोग कहते हैं, दिखने वाले के जरिए ही तो हम उस अनदेखे तक पहुंचते हैं। यह तर्क सुनने में बहुत प्यारा लगता है, सुकून देने वाला लगता है। हमें लगता है कि हमारे पास एक सहारा है, एक मूरत हमें यह एहसास दिलाती है कि ईश्वर हमारे पास है, हमारी सुन रहा है। इंसान की यह कमजोरी है कि उसे अपनी आंखों पर अपनी आत्मा से ज्यादा भरोसा होता है। हमें जो दिखता है हम उसे सच मानते हैं, और इसी कमजोरी का नतीजा है कि आज सच्चाई कहीं पीछे छूट गई है और रीति रिवाज हम पर हावी हो गए हैं। सोचिए, एक आम इंसान क्या मानता है? वह मानता है कि अगर मैं यीशु की मूरत के आगे धूप जलाऊंगा तो वो खुश होंगे। अगर मैं उस तस्वीर को चूमूंगा तो मुझे आशीष मिलेगी। यह सोच इतनी गहरी हो चुकी है कि अगर आज कोई खड़ेदरा होकर कहे कि यीशु ने ऐसा करने को कभी नहीं कहा, तो लोग उसे ही गलत समझने लगेंगे। हमें लगता है कि यह हमारी आस्था का सबूत है, लेकिन क्या यह वाकई आस्था है, या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तसल्ली है? एक ऐसी तसल्ली जो हमें यह महसूस तो कराती है कि हम धार्मिक हैं, लेकिन असल में हमें आध्यात्मिक होने से रोक रही है। यह भ्रम रातों रात पैदा नहीं हुआ। सदियों से जब सुसमाचार अलग अलग संस्कृतियों में फैला, तो वहां के लोगों ने अपनी पुरानी आदतों को नए विश्वास में मिला दिया। लोग पहले से ही मूर्तियों को पूजने के आदी थे। जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना तो उन्होंने यीशु को भी उसी ढांचे में डाल दिया। उन्होंने सोचा, पहले हम उस देवता की मूरत पूजते थे, अब हम यीशु की मूरत पूजेंगे। तरीका वही रहा, बस नाम बदल गया। और धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, यह झूठ सच का लिबास पहनकर हमारे घरों में बैठ गया। हमें बताया गया कि यह श्रद्धा है, हमें बताया गया कि यह आदर है, लेकिन शायद हमें यह कभी नहीं बताया गया कि बाइबल के पन्नों में, उस पवित्र किताब में जिसे हम ईश्वर का वचन कहते हैं, इस बारे में क्या लिखा है। आज स्थिति यह है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दिखावा ही विश्वास बन गया है। हम मसीह के वचनों से ज्यादा उनकी काल्पनिक तस्वीरों से जुड़े हुए हैं। यह कड्डिडियवा है मगर सच है। हम उस यीशु को पूज रहे हैं जिसे चित्रकारों ने बनाया है, न कि उस यीशु को जिसे बाइबल बयान करती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। खतरा यह नहीं है कि हम किसी पत्थर को पूज रहे हैं, खतरा यह है कि हम असली परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। लेकिन ठहरिए, अगर यह सब गलत है तो फिर सही क्या है? और अगर यह इतना ही गलत होता तो क्या बड़े बड़े ज्ञानी और धार्मिक नेता इसे रोकते नहीं? आखिर क्यों करोड़ों लोग आज भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या वे सब गलत हो सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी नींद उड़ ढा सकता है। लेकिन असली बात अभी सामने आनी बाकी है, क्योंकि जब हम इस भ्रम की परतों को हटाएंगे तो जो सच्चाई निकलेगी वह आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। अब भावनाओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। जज्बातों से फैसले नहीं होते, सच्चाई की परख तर्क और बुद्धि से होती है। आइए इस मुद्दे को एक वकील की तरह या एक जासूस की तरह जांचते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, अगर परमेश्वर ने इस पूरी कायनात को बनाया, इन तारों को, सूरज को, समंदर को और हम इंसानों को, तो क्या वह परमेश्वर इंसान के हाथों से बनी किसी चीज में समा सकता है? जरा गहराई से सोचिए। जिस ईश्वर का कोई अंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्या उसे लकड़ी, पत्थर या कागज के एक टुकड़े में कैद किया जा सकता है? जब हम एक मूरत बनाते हैं और कहते हैं यह यीशु है, तो क्या हम अनजाने में उस महान परमेश्वर को छोटा नहीं कर रहे? क्या हम उसे अपनी समझ के दायरे में समेटने की कोशिश नहीं कर रहे? तर्क संगत बात यह है कि बनाने वाला हमेशा अपनी बनाई हुई चीज से बद्धा होता है। अगर इंसान ने मूरत बनाई तो इंसान मूरत से बद्धा हुआ, तो फिर वह मूरत इंसान की मदद कैसे कर सकती है? यह एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर हम अक्सर बात नहीं करते। हम डरते हैं।
हमें बचपन से सिखाया गया है कि भगवान के मामले में सवाल नहीं पूछते, पाप लगता है। यह डर हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है और इसी डर का फायदा उठाकर यह गलतफहमी सदियों से चली आ रही है। अगर यीशु मसीह सचमुच चाहते कि हम उनकी मूरत बनाकर पूजा करें, तो क्या उन्होंने अपने शिष्यों को इसके निर्देश नहीं दिए होते? बाइबल में हर छोटी से छोटी बात का जिक्र है। प्रार्थना कैसे करनी है, पडीडीडी होसी से प्रेम कैसे करना है, माफ कैसे करना है। तो क्या इतनी बड़ी बात कि मेरी पूजा कैसे करनी है वे बताना भूल गए होते? अगर मूर्ति पूजा इबादत का सही तरीका होता तो क्या यीशु खुद एक मूरत बनाकर अपने शिष्यों को नहीं देते और कहते, लो जब मैं चला जाऊं तो इसके सामने झुकना? लेकिन इतिहास गवाह है और बाइबल गवाह है, ऐसा एक भी वाकया मौजूद नहीं है। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब कड़ीडीडी डब्बा है, क्योंकि यह आसान है। एक मूरत से रिश्ता निभाना बहुत आसान है। मूरत आपसे सवाल नहीं पूछती, मूरत आपको आपकी गलतियों पर टोकती नहीं है। आप मूरत के सामने जाकर कुछ भी कर लीजिए, मूरत खामोश रहती है। लेकिन एक जीवित परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल है। जीवित परमेश्वर आपकी अंतरात्मा में बात करता है। वह आपसे बदलाव की मांग करता है। वह चाहता है कि आप अपने चरित्र को बदलें और इंसान को बदलना पसंद नहीं है। इसलिए हमने एक आसान रास्ता चुन लिया। हमने एक ऐसा ईश्वर बना लिया जो हमारी अलमारी में रखा रहे और जब हमें जरूरत हो हम उसे निकाल लें और जब मन करे उसे वापस रख दें। हमने ईश्वर को अपनी सुविधा की वस्तु बना लिया है। एक और बात पर गौर कीजिए, दुनिया के हर धर्म में मूर्तियों का चलन है। अगर मसीही विश्वास में भी वही चलन है तो फिर यीशु के आने का क्या मकसद था? यीशु तो नया नियम लेकर आए थे। वे इंसान को पुराने बंधनों से आजाद करने आए थे। वे हमें आत्मा और सच्चाई की इबादत सिखाने आए थे। अगर हमें वापस उसी पत्थर और लकड़ी की पूजा में ही फंसना था तो फिर यीशु के बलिदान का, उनके क्रूस का और उनके जी उठने का क्या अर्थ रह जाता है? लोग इस मुद्दे पर सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है कि श्रद्धा तो श्रद्धा है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाकर यह कहेंगे कि दवा कोई भी हो, खानी तो है ही नहीं ना? गलत दवा जान ले सकती है। वैसे ही गलत तरीके की इबादत आपकी रूहानी जिंदगी को खत्म कर सकती है। अगर आप मंजिल की तरफ दौड़िए रहे हैं लेकिन रास्ता गलत पकड़ा है तो आपकी दौड़िए बेकार है। हो सकता है आप सोच रहे हों, लेकिन मुझे तो तस्वीर देखकर शांति मिलती है, मुझे तो मूरत के सामने रोकर सुकून मिलता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक सच नहीं। सुकून तो किसी को नशे में भी मिल सकता है, लेकिन क्या वह सही है? हमारी भावनाओं का सुकून यह तय नहीं करता कि क्या सच है और क्या झूठ। सच वह है जो परमेश्वर ने कहा है। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर यह सब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और परमेश्वर ने यह नहीं कहा तो परमेश्वर को कैसा महसूस होता होगा? क्या वह हमारी इस नादानी से खुश है या उसे दुख होता है कि उसकी बनाई हुई संतानें सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा कर रही हैं? यह बात थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है, क्योंकि अब हम उस दस्तावेज को खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया पवित्र बाइबल कहती है। और यकीन मानिए, जो बातें अब सामने आएंगी वे आपके होश उड़ा देंगी। क्या बाइबल इस बारे में चुप है? बिल्कुल नहीं। बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रही है जिसे हमने सुनना बंद कर दिया है। जब हम बाइबल खोलते हैं तो वहां कोई गोलमोल बातें नहीं हैं। वहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग बाइबल पढ़ते नहीं, बस सुनते हैं, और सुनी सुनाई बातों में अक्सर मिलावट होती है। आइए सीधे स्रोत पर चलते हैं, देखते हैं कि यीशु और परमेश्वर के वचन वास्तव में क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट की ओर देखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। 10 आज्ञाओं, 10 कमांडमेंट्स में से जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, दूसरी आज्ञा क्या थी? निर्गमन, एक्सोडस अध्याय 20 आयत 4 और 5 में साफ साफ लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। यहां शब्दों पर ध्यान दीजिए, कोई प्रतिमा न बनाना और दंडवत सजदा न करना। यह आज्ञा इतनी स्पष्ट है कि इसमें किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। परमेश्वर यह नहीं कह रहे कि सिर्फ मेरी मूरत बनाना, दूसरों की नहीं। वह कह रहे हैं कोई मूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब इजराइल के लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया था
तो उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह कोई और देवता है। उन्होंने कहा था, यह वही परमेश्वर है जो हमें मिस्र से निकाल लाया। यानी उन्होंने सच्चे परमेश्वर की पूजा करने के लिए एक मूर्ति का सहारा लिया और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। इससे यह साबित होता है कि सच्चे परमेश्वर की पूजा भी अगर गलत तरीके मूर्ति के जरिए से की जाए तो वह परमेश्वर को स्वीकार नहीं होती। वह इसे व्यभिचार यानी आध्यात्मिक धोखे की तरह देखते हैं। अब आप कहेंगे, यह तो पुराना नियम है, यीशु ने तो सब बदल दिया। आइए यीशु के शब्दों को देखते हैं। यूहन्ना जॉन रचित सुसमाचार अध्याय 4। यहाँ यीशु एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। वह स्त्री यीशु से जगह और तरीके के बारे में पूछती है कि पूजा इस पहाड़डान पर होनी चाहिए या यरूशलेम में। यीशु ने जो जवाब दिया वह आज की हर मूर्ति, हर तस्वीर और हर धार्मिक स्थल के भ्रम को तोड़ ढा देता है। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना 4:24। गौर कीजिए, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता। जिस पल आप आत्मा को एक तस्वीर में कैद करते हैं, आप उसे शरीर बना देते हैं। आप सच्चाई को झूठ में बदल देते हैं। यीशु ने यह नहीं कहा कि आत्मा और तस्वीर से भजन करो। उन्होंने कहा, आत्मा और सच्चाई। सच्चाई का मतलब है परमेश्वर जैसा है उसे वैसा ही जानना, और आत्मा का मतलब है दिल की गहराई से जुड़ना, न कि बाहरी वस्तुओं से। लोग अक्सर एक तर्क देते हैं, बाइबल में भी तो संदूक आर्क ऑफ द कवेनेंट था, सुलेमान के मंदिर में करूबों एंजल्स की मूर्तियां थीं। यह बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी हां, मंदिर में सजावट थी, करूबों की आकृतियां थीं, लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, किसी ने कभी उन करूबों की पूजा नहीं की। किसी ने उनके आगे धूप नहीं जलाई, किसी ने उनसे मन्नतें नहीं मांगी। वे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान की शोभा बढ़ाने के लिए थे। लेकिन आज लोग यीशु की तस्वीर के आगे झुकते हैं, उसे चूमते हैं, उसे हार पहनाते हैं। यह सजावट नहीं है, यह उपासना है, और यही वह जगह है जहां हम लकीर पार कर जाते हैं। बाइबल में पौलुस प्रेरित अपोस्टल पॉल का एक वाकया है। जब वे एथेंस शहर गए, वहां हर तरफ मूर्तियां थीं। प्रेरितों के काम एक्ट्स 17:29 में पौलुस एथेंस के लोगों से कहते हैं, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। पौलुस यहां साफ कर रहे हैं कि ईश्वर इंसान की कल्पना, इमेजिनेशन का मोहताज नहीं है। आज हमारे पास जो यीशु की तस्वीरें हैं, लंबे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग, यह सब क्या है? यह मध्यकालीन यूरोप के कलाकारों की कल्पना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु कैसे दिखते थे। यशायाह नबी तो कहते हैं कि उसका न तो कोई रूप था और न ही कोई सुंदरता कि हम उसे देखते। यीशु ने खुद को छिपाकर क्यों रखा? ताकि हम उनके चेहरे से नहीं, उनके वचनों से प्रेम करें, ताकि हम किसी तस्वीर के दीवाने न बने, बल्कि उनके चरित्र को अपनाएं। लोगों ने बाइबल में अपनी सहूलियत जोड़ दी है। उन्होंने विश्वास को दृष्टि साइड से बदल दिया है, जबकि बाइबल कहती है हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। सच्चाई को धीरे धीरे हजम करना जरूरी है। बात सिर्फ मूर्ति की नहीं है। बात यह है कि हम अपना भरोसा किस पर रख रहे हैं। क्या हम उस शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जिसने मौत को हराया, या हम उस निर्जीव वस्तु पर भरोसा कर रहे हैं जिसे बाजार से खरीद कर लाए हैं? यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरी याद में मेरी मूरत बनाना। उन्होंने कहा, मेरी याद में रोटी और दाखरस लेना, प्रभु भोज, जो उनके बलिदान का प्रतीक है, न कि उनकी पूजा की वस्तु। उन्होंने अपने वचन दिए, अपनी आत्मा दी, लेकिन कभी अपना चित्र नहीं दिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि शैतान चालाक है। वह आपको पूजा करने से नहीं रोकता, वह बस आपके पूजा के केंद्र, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, को बदल देता है। वह जानता है कि अगर इंसान सीधे आत्मा से जुड़ गया तो वह अजेय हो जाएगा, इसलिए वह इंसान को खिलौनों में उलझाए रखता है। वह चाहता है कि आप मूरत को सजाते रहें, लेकिन अपने दिल को साफ न करें। तो अब हम कहां खड़े बन रहे हैं? सारी बातें सुनने के बाद अब फैसला लेने का वक्त है। सही और गलत के बीच का पर्दा अब हट चुका है। हमें यह समझना होगा कि एक बहुत ही महीन लकीर है आदर और उपासना के बीच।
किसी की फोटो को संभाल कर रखना याद हो सकती है, लेकिन उस फोटो से उम्मीदें लगाना, उसके आगे घुटने टेकना, यह उस जगह को छीनना है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है। परमेश्वर एक ईर्ष्यालु परमेश्वर, जेलस गॉड है, जैसा बाइबल कहती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसानों की तरह जलता है, बल्कि इसका मतलब है कि वह अपने हिस्से की महिमा किसी पत्थर या तस्वीर को नहीं दे सकता। गलत समझ से विश्वास पर क्या असर पड़ता है? जब हम मूर्तियों के सहारे चलते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है। हम बच्चे बने रहते हैं जिन्हें चलने के लिए वाकर की जरूरत होती है। हम कभी भी अपने पैरों पर खड़े होकर रूहानी दौड़ नहीं दौड़ पाते। हम बस रस्में निभाते रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। हमारा रिश्ता एक तरफा हो जाता है। हम बस मूरत के सामने बोलते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। लेकिन यीशु का असली संदेश क्या था? उनका संदेश था आजादी। वे आपको इन बेजान चीजों से आजाद करने आए थे। वे चाहते हैं कि आप और परमेश्वर इतने करीब हों, जैसे एक पिता और बच्चा। क्या एक बच्चे को अपने पिता से बात करने के लिए पिता की तस्वीर की जरूरत होती है जब पिता खुद कमरे में मौजूद हो? नहीं, पिता वही है, परमेश्वर वही है, आपकी हर सांस में, आपके हर एहसास में। यीशु ने कहा था, देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी तस्वीर तुम्हारे संग रहेगी। उन्होंने कहा, मैं संग हूं। यह उपस्थिति आत्मा में महसूस की जाती है, आंखों से देखी नहीं जाती। चेतावनी यह है कि अगर हम जानने के बावजूद भी उसी रास्ते पर चलते रहते हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम एक ऐसी नाव में सवार हैं जिसमें छेद है। यह हमें कुछ दूर तो ले जा सकती है, लेकिन पार नहीं लगा सकती। बाइबल साफ कहती है, मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये एक खतरे की घंटी है कि हम अपनी दिशा बदलें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद और शांति भी छिपी है, और वह यह है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि आप पत्थरों से बात करें, वह चाहता है कि आप उससे बात करें। आज, अभी, इसी वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उस महान शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आपको किसी मंदिर, किसी वेदी या किसी मूरत की जरूरत नहीं है। आप खुद परमेश्वर का मंदिर हैं। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? 1 कुरिन्थियों 3:16। सोचिए, कितनी बड़ी बात है यह। आप खुद उसका घर हैं। आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, वह आपके भीतर है। तो फिर क्यों हम बाहर की दीवारों पर सिर पटके? क्यों हम बाजारों में बिकने वाली तस्वीरों में उसे ढूंढें? अंत में मैं बस इतना कहूंगा, अपनी आस्था को भिड्ड के शोर पर नहीं, बल्कि सच्चाई की चट्टान पर खड्डा कीजिए। हो सकता है यह रास्ता अकेला लगे, क्योंकि भीड़ उस चौथे रास्ते पर है, लेकिन जो रास्ता संकरा है वही जीवन की ओर ले जाता है। अपनी दीवारों से उन तस्वीरों को हटाने का मतलब यह नहीं कि आप यीशु को अपने घर से निकाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें उन तस्वीरों से निकालकर अपने जीवित विश्वास में जगह दे रहे हैं। यह एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी इबादत की शुरुआत जो दिखावे से परे है, एक ऐसा रिश्ता जो किसी माध्यम का मोहताज नहीं। यह आपको डर से आजाद करेगा और आपको एक ऐसी शांति देगा जो दुनिया नहीं दे सकती। यीशु ने मूरत पूजने को नहीं कहा, क्योंकि वह आपको अपना गुलाम नहीं, अपना दोस्त बनाना चाहते थे। और दोस्तों के बीच में तस्वीरें नहीं, दिल की बातें होती हैं। फैसला अब आपका है। क्या आप उस बनाई हुई मूरत के साथ खुश रहना चाहते हैं, या उस बनाने वाले के साथ चलना चाहते हैं जो आपकी हर धड़कन को जानता है? सच्चाई आपको आजाद करे।